हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लिटरेरी स्कॉलर्स अकेडमी विद डॉक्टर मंजूर अहमद। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आप लोगों के लिए टीजीटी, पीजीटी या जो भी हमारे एनटीए नेट के एस्पिरेंट्स हैं, उन सब के लिए इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ मैं डेली और रेगुलर ही आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराता रहता हूँ। तो इसी क्रम में मैं आप लोगों के लिए आज विलियम शेक्सपियर का सोनेट नंबर 42, आज मैं इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करूंगा। एक एक चीज़ों को, लिटरेरी डिवाइस, फिगर ऑफ स्पीच जो भी इसमें हैं, इसकी सारी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सब कुछ इसमें कवर किया जाएगा लाइन बाय लाइन। तो वीडियो को शुरू करने जा रहे हैं। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहला काम करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें इसको, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दें। तो शुरू करते हैं। और ये लिटरेरी स्कॉलर्स एकेडमी विद डॉक्टर मंजूर अहमद, मैं और मेरी पूरी टीम आपके एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड है। अगर आप हमारे पेड बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आप दिए गए नंबर पे 8115590317 या जो हमारा नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर है फ्रेंड्स। यहाँ आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप यहाँ मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। सोनेट नंबर 42। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि अगर आपको कोई भी पोयम या कोई भी सोनेट आपको पढ़ना है तो उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी क्रम में सबसे पहले हम बात करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हैं। सोनेट क्या होता है? तो सोनेट फ्रेंड्स होता है 14 लाइन का ये पोयम होता है फ्रेंड्स। और इंग्लिश में जो है बेसिकली 2 टाइप के सोनेट होते हैं। जो स्टूडेंट हमारे आज नए हैं उनके लिए भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हालांकि मैं अपने पुराने वीडियोज में सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। पहला होता है हमारा इंग्लिश सोनेट होता है, जिसे हम शेक्सपियरियन सोनेट कहते हैं। ये हमारा इंग्लिश सोनेट होता है फ्रेंड्स, इसे ही हम कहते हैं शेक्सपियरियन सोनेट। एंड सेकेंड होता है हमारा क्या? पेट्रार्कन सोनेट फ्रेंड्स। इसे हम मिल्टॉनिक सोनेट भी कहते हैं। ये हो गई 2 चीज़ें। अब देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें जो होता है, इसमें क्या होते हैं, 3 क्वार्टरेन होते हैं एंड एक कपलेट होता है। तो क्वार्टरेन क्या होता है? वो स्टैंजा ऑफ 4 लाइन का होता है। इस तरह से टोटल 3 क्वार्टरेन से हमारा क्या होता है, वो 12 लाइन का होता है। 3 क्वार्टरेन जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो टोटल जो है 12 लाइन होते हैं। और एक हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, वो हमारा एक कपलेट होता है। जो ये कपलेट होता है, तो ये कितने होता है, ये 2 लाइन का होता है। 2 लाइन का ये होता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से जो है ये 2 लाइन का होता है। तो ये इसमें हमारा ये 12 और ये 2 मिलकर क्या होते हैं, 14 लाइन होते हैं फ्रेंड्स। ओके। और इसमें क्या होता है, एक ऑक्टेव होता है एंड एक होता है क्या, हमारा सेस्टेट होता है फ्रेंड्स। अब देखते हैं राइम स्कीम की बात करते हैं। तो इसका राइम स्कीम होता है ABABCDCDEFF एंड GG होता है। ये हमारा जो इंग्लिश सोनेट या शेक्सपियरियन सोनेट है, यही हमारा, हम आपको यही पढ़ा रहे हैं। और आज का टॉपिक भी हमारा ये इंग्लिश सोनेट ही है। तो इसमें फ्रेंड्स अब देखते हैं विलियम शेक्सपियर ने कितने सोनेट लिखे हैं। तो विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट सीक्वेंस इन्होंने कंपोज किया है, जिसमें कि 1 से 126 तक जो है, 1 to 126 तक जो है फ्रेंड, इन्होंने जो है अपने फेयर यूथ फ्रेंड के लिए किया है। बाकी 127 से लेके और 152 तक फ्रेंड्स इन्होंने जो है डार्क लेडी के लिए किया है। इसके अलावा जो हमारे 2 रेस्ट सोनेट बचते हैं, उसको इन्होंने किसको डेडिकेट किया है, लॉर्ड या गॉड क्यूपिड के लिए इन्होंने डेडिकेट किया है। तो इस तरह से हमारा जो है 154 सोनेट का ये हमारा जो इसको डिवाइड किया गया है, ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। अब देखते हैं जो सोनेट नंबर 1 to 16 जो सोनेट है फ्रेंड्स, 1 to 16 जो है, इसका जो थीम होता है ये प्रोक्रेशन थीम होता है। तो ये सारी चीज़ें आप बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लिए। अब हम शुरू करते हैं आज जो हमारा मेन जो सोनेट है, इसके टेक्स्ट को पढ़ना शुरू करते हैं। तो सोनेट नंबर 42। अब बात करते हैं ये सोनेट क्या है। तो ये सोनेट जो है फ्रेंड्स, ये सीक्वेंस सोनेट है। किसका? ये, इसमें बिट्रेयल, इसको बिट्रेयल सोनेट भी कहा जाता है। यानी इसका जो थीम होता है वो क्या है, बिट्रेयल थीम है ना। तो जैसे सोनेट नंबर 40, सोनेट नंबर 41 एंड सोनेट नंबर 42, ये 3 सोनेट का ये सीक्वेंस है। इसमें क्या है, बिट्रेयल थीम, यानी इसमें धोखे की बात की गई है कि इसके जो है, इसके फेयर यूथ फ्रेंड ने और इसकी बिलीवर्ड ने किस तरह से इसको धोखा दे दिया। और ये जो सोनेट है फ्रेंड्स, अब देखते हैं, क्योंकि ये जो है बिट्रेयल सोनेट है एंड
इन्होंने जो है ये धोखे की बात जो इन्होंने बताया है, जो इनके डिसलॉयल्टी को जो दिखाया है कि इनके फ्रेंड ने और इसकी जो बिलीवेड थी यानी कि मैरी फिटन थी, जिसको इन्होंने डेडिकेट किया था, जो कि डार्क लेडी जिसको कहा गया था, है ना, जो आपने देखा था कि 127 सोनेट से 152 तक जो डेडिकेट किया गया था सोनेट नंबर, वो जो है उसके लिए किया गया था, इनकी जो बिलीवेड थी। तो इनके और इनकी बिलीवेड के और इनके जो फेयर यूथ फ्रेंड्स हैं, इनके धोखे के बारे में विलियम शेक्सपियर ने सोनेट नंबर 33 एंड 35 में 33 और 35 में ही पहले ही इन्होंने जो है रेफरेंस बता दिया था, इसलिए इसको जो है बिट्रेयल सोनेट का इसे क्या कहते हैं, रेफरेंस सोनेट कहते हैं। यानी पहले इसमें इन्होंने रेफरेंस दे दिया था, इसके बाद इन्होंने इसमें जो है इनके इस धोखे को इन्होंने एक्सप्लेन किया है, इसको इन्होंने बताया है। अब इसमें से हमारा जो आज का ये टॉपिक है सोनेट 42 है फ्रेंड्स। ओके, अब देखते हैं इसमें क्या है। तो बात करते हैं सोनेट 42 दैट एड्रेसेस द फेयर यूथ्स ट्रांसग्रेशन अगेंस्ट द पोएट्स स्टीलिंग हिज बिलीवेड, यानी किसे कहते हैं, डार्क लेडी। तो अब देखते हैं सोनेट हमारा 42 है, इसमें क्या होते हैं फ्रेंड्स, इसमें जो है एक तरह से देखा जाए तो इसमें 2 ऑब्जेक्ट को इन्होंने जो है एक्सप्लेन किया है। पहला क्या होता है, एक होता है प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है एंड सेकेंडरी जो, और सेकेंड क्या होता है, एक हमारा जो है सेकेंडरी ऑब्जेक्ट होता है। प्राइमरी ऑब्जेक्ट में देखा जाए तो इसमें स्पीकर्स जो है ना, स्पीकर्स का इसमें जो है कॉम्प्लेक्स रोल दिखाया गया है। मीन्स सोनेट नंबर 42 एक्सप्लेन्स द स्पीकर्स कॉम्प्लेक्स रोल, स्पीकर का जो है ना कॉम्प्लेक्स रोल दिखाया गया है, किसमें, बिटवीन यूथ एंड मिस्ट्रेस। इसकी बात करते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं, अब जब इसका जो दूसरा पार्ट है, यानी ऐसा आप देखते हैं सोनेट 42 को 2 भाग में इसको इसमें जो है एक्सप्लेन किया गया है। जो इसका जो पर्सनालिटी को दिखाया गया है, 2 पर्सनालिटी को दिखाया गया। पहला है प्राइमरी ऑब्जेक्ट एंड सेकेंडरी क्या है, जो दूसरा है जो सेकेंडरी ऑब्जेक्ट। तो सेकेंडरी ऑब्जेक्ट में फ्रेंड्स क्या होगा, लविंग ऑफेंडर्स की बात की गई है, जिसमें यूथ्स हैं और मिस्ट्रेस का रोल इसको दिखाया गया है। अब देखते हैं जो हमारा पहला जो पार्ट हुआ, यानी कि जिसमें स्पीकर को जिसमें दिखाया गया, जिसमें प्राइमरी ऑब्जेक्ट जिसको कहा गया, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो जीसस क्राइस्ट को रिप्रेजेंट करता है फ्रेंड्स, क्राइस्ट को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो दूसरा वाला पार्ट है इसमें, इस सोनेट में, जिसमें जो है लविंग ऑफेंडर्स को, यानी कि जो लविंग ऑफेंडर्स में कौन है, इसकी बिलीवेड है और इसका फेयर यूथ फ्रेंड है। तो इसके जो रोल है वो क्या है, वो सिनर्स का रोल दिखाया गया इसमें। अब फिर देखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं फ्रेंड्स को। सबसे पहली चीज़ की है, जो हमारा सोनेट है, ये सोनेट जो है इसमें फेमिनाइन एंडिंग और एक्स्ट्रा मेट्रिकल सिलेबल में इसको यूज किया गया है। इसमें कि आप देखते हैं कि फर्स्ट क्वार्टरन का जो सेकेंड लाइन है ये, एंड सेकेंड क्वार्टरन का जो लास्ट लाइन होता है, इसमें बहुत ज़्यादा फेमिनाइन एंडिंग इस लाइन को इसमें यूज किया गया है। तो देखते हैं, दैट दाउ हैस्ट हर इट इज़ नॉट ऑल माई ग्रीव। अब यहाँ पे ये क्या है, एपोस्ट्रॉफी में यूज कर रहे हैं, है ना, ये सीधे सीधे इसको एड्रेस कर रहे हैं, किसको, अपने फेयर यूथ फ्रेंड को। कहते हैं दैट दाउ हैस्ट हर, कि क्या कह रहे हैं, दाउ, दाउ मीन्स किसको कह रहे हैं, अपने फ्रेंड को कह रहे हैं। दाउ हैस्ट, है ना, हैस्ट मीन क्या है यहाँ पे, यहाँ हैज, ये आर्किक इंग्लिश है। हैस्ट मीन्स क्या होता है यहाँ पर, हैज, यानी कि तुम्हारे पास है, क्या है, तुम्हारे पास क्या है, क्या है, हर मीन्स यहाँ पर कौन सी पर्सनालिटी है, ये दाऊ की बात कर रहा है। दाऊ यहाँ पर इसका फेयर यूथ फ्रेंड हो गया। एंड ये हर की जो बात कर रहा है फ्रेंड्स, ये हर कौन है, तो हर ये जो है इसकी ये डार्क लेडी है, ये इसकी डार्क लेडी की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से आपने देखा यहाँ पर दोनों पर्सनालिटी की बात की गई फ्रेंड्स। अब देखते हैं, यहाँ पे दाऊ की बात की गई है, इसके लविंग फ्रेंड की बात की गई है, इसके दोस्त की बात की गई है, और हर यहाँ पे कौन है, इसकी जो है ये बिलीवर्ड है, ये जो धोखा है, यानी इन दोनों ने मिल करके इसको धोखा दिया शेक्सपियर को, स्पीकर को। तो इस तरह ये कौन होगा, ये लविंग ऑफेंडर्स होगा, यानी कि ये सेकेंडरी ऑब्जेक्ट हो गए, सेकेंडरी ऑब्जेक्ट हो गए, जिसको इसमें क्या फ्रेज यूज किया गया है, लविंग ऑफेंडर्स। ओके फ्रेंड्स, लविंग ऑफेंडर्स इनके लिए यूज किया गया है। एंड प्राइमरी जो है उसमें क्या, कौन सा ऑब्जेक्ट में, यहाँ पर आप मान लीजिए स्पीकर को मान लीजिए, स्पीकर में कौन हो गया यहाँ पे, विलियम शेक्सपियर हो गए। ठीक है, अब देखते हैं, इट इज़ नॉट ऑल माई ग्रीफ। अब कहते हैं कि दैट दाउ हैस्ट हर, यानी ऐ मेरे दोस्त, यहाँ फेयर यूथ की बात कर रहा है, फेयर यूथ की बात कर रहा है कि ऐ मेरे दोस्त तुम्हारे पास वो है, कौन है, ठीक है ना, यानी इसकी प्रेम का, हर मीन्स कौन हो, यहाँ पे बिलीवर्ड मैरी फिटन। इट इज़ नॉट ऑल माई ग्रीफ, है ना, पोएट क्या है, बहुत ही दुखी है, तो कह रहा है कि ये मेरे दुख का कारण नहीं है कि तुमने उसे हासिल कर लिया, बल्कि अब यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर जो है कॉमा का यूज किया गया है, इस तरह से यहाँ पर रन ऑन लाइन बन रहा है। तो हमारा लिटरेरी डिवाइस में क्या होगा, इंजॉयमेंट इसमें होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं, एंड येट इट मे बी सेड, और हालांकि इन्होंने कहा इट मे बी सेड आई लव्ड हर डियरली,
हालांकि उसने तुमने उसे जो है हासिल कर लिया, ये मेरे दुख का कारण नहीं है। एंड येट, और फिर भी, इट मे बी सेड, और अगर कहा जाए तो मतलब ये इसे कह सकते हैं या इसे मान सकते हो, आई लव्ड हर डियरली। डियरली मीन्स क्या है, मैं उसे बहुत ज़्यादा, डियरली मीन्स, डियर मीन्स प्यारा, वह बहुत ज़्यादा यानी बहुत शिद्दत से। हालांकि तुमने उसे हासिल कर लिया, ये मेरी ज़्यादा चिंता की विषय नहीं है, और इसके बावजूद भी मैं उसे बहुत ज़्यादा, बहुत ही शिद्दत से उसे प्यार करता हूँ अपनी महबूबा से। दैट शी हैड, अब आगे बताते हैं। शी हैड, पूरा यहाँ पे देखते हैं हम ना, पूरा रन ऑन लाइन चल रहा है। दैट शी हैड दी, लेकिन शी मीन्स कौन है यहाँ पे इसके अपने, इन्होंने जो है बिलीवर्ड को कहा, यानी कि अपने, है ना, लेडी लव को कहा है। दैट शी हैड दी इज ऑफ माई वेलिंग चीफ, और हालांकि उसने तुम्हें हासिल कर लिया, हालांकि उसने तुम्हें हासिल कर लिया, ये मेरे लिए क्या है, ऑफ माई वेलिंग चीफ। वेलिंग चीफ का मतलब क्या है, यहाँ पर इसको बहुत ही दुख की, यानी दुख होने की वजह बता रहा है, गमज़दा होने की वजह बता रहा है कि उसने तुम्हें हासिल कर लिया, ये मेरे गमज़दा होने की सबसे बड़ी वजह है। यानी कह रहे हैं ना, कहना चाह रहे हैं कि तुमने उसे हासिल किया, यानी तुमने उसे चाहा, ये दुख की बात नहीं है, बल्कि दुख की बात यह है कि उसने तुम्हें चाह लिया मुझे छोड़ करके। कहना ये चाह रहे हैं, अल्लाह इन लव। अब आगे बताते हैं क्या, अल्लाह, है ना, दुख जो होता है यानी नुकसान, है ना, दुख नुकसान यानी किसका नुकसान, इन लव मानी मोहब्बत का। मोहब्बत में जो पाया हुआ धोखा होता है, यानी मोहब्बत का जो नुकसान होता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फिलॉसफी बता रहे हैं ना, है ना, इन्होंने जो है लव के बारे में इन्होंने फिलॉसफी बताया, लाइफ की फिलॉसफी को बता रहा है। राइम स्कीम देखते हैं, ग्रीफ हो गया, अनचीफ हो गया, तो यहाँ ए और ए बनता है, और डेयरली एंड नियरली होता है, ये बी बी बनता है, यानी ए बी। ओके, देखते हैं क्या, अ लॉस इन लव यानी मोहब्बत का नुकसान, यानी मोहब्बत का धोखा, है ना, प्यार का धोखा, प्यार में पाया हुआ धोखा। दैट टचेज मी मोर नियरली, यानी जो प्यार में मैं धोखा पाया हूँ ना, जो इश्क में जो मैंने दगा पाई है, जो मैंने धोखा पाया है, जो मैंने बेवफाई पाई है, दैट टचेज मीन्स यहाँ पे क्या है, यहाँ टच का मतलब दैट टचेज मी यानी खोखला कर देना। दैट टचेज मी, ये मुझे खोखला कर दे रही है, यानी मुझे, मेरे दिल को छू जा रही है, मुझे खाई जा रही है, मुझे डिस्टर्ब कर दे रही है, मुझे परेशान कर दे रही है ना। मेरी जो एग्नी, मेरी पेन की सबसे बड़ी वजह क्या है, मोहब्बत का धोखा, है ना, मोहब्बत का धोखा। मी मोर नियरली, बहुत ज़्यादा, यानी प्यार में जो मुझे धोखा मिला है, ठीक है, ये दिल जले की बात कर रहा है, ये बिल्कुल दिल जले वाला कहानी है इसका, ये बिल्कुल दिल जले है, कह रहा है ना, जो प्यार में जो मुझे धोखा मिला है, ये सबसे बड़ी जो है मेरी गम की वजह है। लविंग दस आई विल एक्सक्यूज़ यू, यहाँ पे लविंग के बाद यहाँ पे ऑफेंडर्स होगा, ये जो है ना ऑफेंडर्स, यहाँ पे टाइपो एरर है, लविंग ऑफेंडर्स, हाँ, लविंग ऑफेंडर्स, यानी यहाँ पे लविंग ऑफेंडर्स क्या है, यहाँ पे जो है ना, इनकी ये पूरा यहाँ इन्होंने जो है एक टर्म इनके लिए यूज़ किया है, यहाँ पे पूरा फ्रेज बना दिया क्या, कि धोखा देने, यानी मोहब्बत पे धोखा देने वाले लोग। लविंग ऑफेंडर्स का मतलब क्या है, लविंग ऑफेंडर्स मीन्स यहाँ पे मोहब्बत के दुश्मनों, ऐसा कहना चाह रहा है, मोहब्बत के दुश्मनों। दस आई विल एक्सक्यूज़ ए, हालांकि मैं तुम्हें, आई विल एक्सक्यूज़ ए, मैं तुम्हें क्या कर सकता हूँ, मैं तुम्हें क्या कर सकता हूँ, तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ। ए दाउ डस्ट लव हर, है ना, दाउ डस्ट लव हर। अब जैसे कह रहा मोहब्बत के दुश्मनों, मैं तो तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ। अब मोहब्बत के दुश्मनों, यहाँ लविंग ऑफेंडर्स में फ्रेंड्स, इसमें दो लोग हैं, यहाँ पे दो पर्सनालिटी है। पहला हो गया क्या इसका, ये जो फेयर यूथ फ्रेंड था, फेयर यूथ फ्रेंड, और दूसरा कौन है यहाँ पे, ये जो है ना, ये इसकी लेडी लव है ना, लेडी लव की बात कर रहा है, यानी कि मैरी फिटन की बात कर रहा है, जो इसकी प्रेमिका थी पहले विलियम शेक्सपियर की, यानी विलियम शेक्सपियर यहाँ पर स्पीकर है। तो लविंग ऑफेंडर्स यानी मोहब्बत के दुश्मनों, ऐ जालिमों, ऐ मोहब्बत के दुश्मनों, दस आई विल एक्सक्यूज ए, मैं तुम्हें क्या कर सकता हूँ, मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ। ताउ डस्ट लव हर, है ना, अब आगे कह रहे हैं, ताउ डस्ट लव हर बिकॉज दाउ नोवेस्ट आई लव हर। दाउ मीन्स यहाँ पे कह रहे हैं ना, दाउ मीन्स कौन है यहाँ पर, इसके फेयर यूथ फ्रेंड की बात कर रहे हैं। दाउ डस्ट लव हर, तुम उसे प्यार करते हो, है ना, तुम उसे प्यार करते हो, बिकॉज यू नो, दाउ मीन्स क्या है, यू, दाउ नोस्ट आई लव हर, तुम उसे प्यार करते हो, यानी तुम उसे पसंद करते हो, क्योंकि तुम्हें ये जानते हो कि मैं उसे पसंद करता हूँ। मतलब ये, आए मेरे दोस्त, तुमको ये पता था पहले से कि मैं उसे, मैरी फिटन को प्यार करता हूँ,
वो मेरी मोहब्बत थी, लेकिन इसको जानने के बावजूद भी तुमने उसे पसंद कर लिया, तुमने मेरे साथ धोखा किया, मेरे साथ छल किया। एंड फॉर माई शेख, अब आगे यहाँ पर देखो, यहाँ तरह से कर्स कर रहे हैं या बददुआ दे रहे हैं उसको। ये एक तरह से यहाँ पर इस लाइन में इन्होंने जो है श्राप दिया है एक तरह से देखा जाए, लेकिन बड़े ही पोलाइटली, बड़े ही स्वीट मतलब उसमें जो है वे में इन्होंने किया है ना, यूफ्यूज़म का एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने यहाँ पर यूज करना चाह रहे हैं ये क्या, एंड फॉर माई शेख, एंड फॉर, और यहाँ पे इसमें आप देखेंगे लविंग ऑफेंडर्स, यहाँ पे उन्होंने मेटाफर यूज किया है, एंड फॉर माई शेख, और मेरे लिए, इवन सो डथ शी अब्यूज मी, ठीक है ना, एंड फॉर माई शेख इवन सो डथ शी अब्यूज मी। और हालांकि हालांकि यहाँ पे क्या है, हालांकि ये इनको पता है कि वो मेरे लिए है ना, वो मेरे लिए जो है कह रहे हैं फॉर माई सेक, माने वो मेरे लिए क्या करती है, इवन सो डथ शी अब्यूज मी का मतलब है ना कि मुझसे वो नफरत करती है। हालांकि वो मालूम है मुझे कि वो जो है फॉर माई शेक इवन सो डथ शी अब्यूज मी, सफरिंग माई फ्रेंड फॉर माई शेक टू अप्रूव हर। ये जो है यहाँ पे इस लाइन में इन्होंने कर्ज किया एक तरह से, क्या कहते हैं, एंड फॉर माई शेक इवन सो डथ शी अब्यूज मी, और मेरे लिए ही वो तुमसे प्यार करती है, यानी वो चूँकि वो मुझे प्यार करती है और तुम मेरे लिए सबसे प्यारे हो, तुम मेरे लिए सबसे डियरेस्ट हो, इसीलिए वो मुझे छोड़ करके तुम्हारे पास चली गई, क्योंकि मैं और तुम क्या है, एक पर्सनालिटी हैं। ओके, यानी अपने और अपने फेयर यूथ फ्रेंड को ये एक पर्सनालिटी मानता है और कहता है कि अगर वो तुम्हारे पास गई, अगर उसने तुम्हारे जो है लव प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, इसका मतलब ये है कि वो मुझे पसंद करती थी और मैं तुम्हें करता हूँ, तो इसलिए हम दोनों एक है, इसलिए वो तुम्हें पसंद करती है। और अब यहाँ पे श्राप दे रहे हैं क्या, सफरिंग माई फ्रेंड, तो अब क्या करो, मेरे फ्रेंड को क्या करो, है ना, लेट हिम सफ़र, ये कहना चाह रहा है लेट हिम सफ़र, लेट हिम सफ़र, यानी सफरिंग माई फ्रेंड, मेरे फ्रेंड को यानी फेयर यूथ को है ना सफ़र करने दो, यानी उससे कष्ट झेलने दो, कष्ट भोगने दो। सफरिंग माई फ्रेंड का मतलब है मेरे दोस्त को, फॉर माई शेक माने मेरे लिए, टू अप्रूव हर, और मेरे लिए उसे, यानी कि अगर मैं उससे अपने दोस्त को पसंद करता हूँ, हम दोनों एक ही पर्सनालिटी हैं, इसलिए मेरी प्रेमिका ने उसको एक्सेप्ट किया, तो ठीक है मेरे लिए अब उसे क्या करो, मेरे दोस्त को ये चाहिए कि वो उस लेडी लव को एक्सेप्ट कर ले, यानी उसके है ना मैरी फिटन के प्रेम को मेरा दोस्त फेयर यूथ फ्रेंड उसे क्या करे, वो उसे रिजेक्ट ना करे। और इस तरह से जब उसे वो एक्सेप्ट कर लेगा, तो चूंकि उसकी जो क्वालिटी क्या है, उसकी क्वालिटी ये है, मेरी जो मैरी फिटन थी उसकी क्वालिटी ये है कि हर किसी को क्या करती है, वो उसके दिल को तोड़ती है, हर किसी को प्यार करती है और उसे छोड़ देती है। तो यहाँ कहना यह चाह रहे हैं कि एक तरह से उसका ये उसकी जो बिहेवियर है, जो उसकी आदत है, क्या है, एक तरह से श्राप है लोगों के लिए, उन आशिकों के लिए जिसकी मोहब्बत के जाल में वो फंस जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इफ लॉस दी, अब देखिए यहाँ पे दो वर्ड बहुत बार यूज किए गए हैं, एक लॉस एंड लव, और 6 टाइम इसको भी यूज किया गया है लॉस वर्ड को। ठीक है, इफ आई लॉस दी, अगर मैं तुझे भूल जाता हूँ, यानी मैं तुझे छोड़ देता हूँ, तो माई लॉस इज माई लव्स गेन, यानी आई मेरी अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आई मेरी प्रेमिका, अगर मैं तुझे छोड़ देता हूँ, अगर मैं तुझे भूल जाता हूँ, तो इफ आई है ना लॉस दी माई लॉस, ठीक, माई लॉस, ये कह रहा अगर मैं उसे लूज कर देता हूँ, मैं उसे छोड़ देता हूँ, तो माई लॉस इज माई लव्स गेन, यानी कि मेरे प्रेम के लिए, यानी कि यहाँ पे लव कौन है, यहाँ पे इसके फेयर यूथ फ्रेंड की बात कर रहे हैं ना। तो कह रहे हैं कि अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं उसे लूज कर देता हूँ, तो ये जो मैं जो छोड़ देता हूँ मैं उसे, तो क्या होगा, एक तरह से मेरे जो है इस दोस्त को फायदा पहुँचाएगा। एंड लूजिंग हर, और अगर है ना, एंड लूजिंग हर माई फ्रेंड हैज फाउंड दैट लॉस, और अगर मैं उसे छोड़ देता हूँ तो मेरा फ्रेंड क्या करेगा, इससे मेरे फ्रेंड को फायदा होगा। यानी आप देखते हैं यहाँ पे दोनों की बात कर रहा है कि अगर मैं उसे छोड़ देता हूँ, यानी लड़की को छोड़ देता हूँ, तो इससे मेरे जो है किसको, मेरे फेयर यूथ फ्रेंड को फायदा होगा, और अगर एंड लूजिंग हर, और उसको छोड़ देता हूँ, तो माई फ्रेंड हैज फाउंड दैट लॉस, ठीक है, तो मेरा फ्रेंड जो क्या होगा, इससे फायदा पाएगा। बोथ फाइंड ईच अदर, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, बोथ फाइंड ईच अदर, तो इस तरह से दोनों लोगों को फायदा होगा। यानी अगर उसे छोड़ते हैं तो मेरे फ्रेंड को फायदा होगा कि वो उसकी हो जाएगी, और अगर मैं अपने दोस्त को छोड़ दूंगा तब वो नुकसान होगा क्या। अब फिर कहते हैं बोथ फाइंड ईच अदर एंड आई लॉस बोथ ट्वेन, ठीक, और दोनों लोगों को फायदा होगा कि दोनों लोग एक दूसरे से सच्चा प्यार करने लगेंगे। एंड आई लॉस बोथ ट्वेन, और मैं दोनों को फिर खो दूंगा, मेरे लिए नुकसान क्या होगा कि मैं दोनों को खो दूंगा। एंड बोथ फॉर माई शेक ले ऑन मी दिस क्रॉस,
एंड फिर बोथ फॉर माई शेख, और फिर ये दोनों लोग है ना मेरे लिए ले ऑन मी दिस क्रॉस, यहाँ पर क्रॉस जो है ना यहाँ पे है ना एक तरह से जो है क्रिश्चियन मिथोलॉजी को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रेंड्स, है ना। यहाँ पे जो है बिब्लिकल जो है यहाँ पे मिथ आप जो है इसको मिथ को जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है ना, बाइबल से जो है यहाँ पे बिब्लिकल एल्यूजन आप कह सकते हैं कि यहाँ पे यूज़ किया गया। इस क्रॉस में क्या होता था, होली क्रॉस पर जो है क्रूसिफिकेशन हुआ था जीसस क्राइस्ट का। तो जीसस क्राइस्ट जो है किस लिए जो है वहाँ पर सूली पर चढ़े थे, लोगों की इंसानियत के लिए, लोगों के पाप को है ना, लोगों के पाप को क्या करने के लिए, उनको उनसे मुक्ति करने के लिए खुद अपनी जो है कष्ट भोगे और अपने जीवन अपने प्राणों की आहुति दे दिए। तो एंड बोथ फॉर माई शेक ले ऑन मी दिस क्रॉस, और कहना है कि ये दोनों लोग क्या करेंगे, मुझे जो है ना अपने मतलब मुझे जो है प्यार में धोखा दे करके और एक दूसरे से प्यार करके क्या करेंगे, एक तरह से मुझे वो लोग सूली पर चढ़ा देंगे। बट हियर इज़ द जॉय, लेकिन फिर भी क्या है, बट हियर इज़ द जॉय माई फ्रेंड एंड आई आर वन, लेकिन ये मेरे लिए गम की बात नहीं है, भले मुझे सूली पर चढ़ाएंगे। अब यहाँ पे फाइनल जो है ये कंक्लूड करना चाह रहे हैं कि ये मेरे लिए दुख की बात नहीं है, क्योंकि बट देयर इज़ द जॉय, सॉरी हियर इज़ द जॉय, लेकिन ये क्या है मेरे लिए खुशी की बात है। क्यों खुशी की बात है, क्योंकि माई फ्रेंड एंड आई आर वन, क्योंकि मैं और मेरा दोस्त, यानी कि यहाँ पे स्पीकर अपनी बात कर रहा है ना, स्पीकर यहाँ पे अपनी बात कर रहा है, यानी विलियम शेक्सपियर अपनी बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पे फेयर यूथ फ्रेंड की बात कर रहे हैं, फेयर यूथ फ्रेंड की बात कर रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं, ये दोनों लोग क्या है, एक है ना, ये दोनों लोग क्या है, एक हैं, अलग अलग नहीं, ये दोनों पर्सनालिटी क्या है, ये एक हैं। ठीक है, एक तरह से ये अपने आप को जो है ना सांत्वना दे रहे हैं, झूठी दिलासा दे रहे हैं। आई आर वन स्वीट फ्लैटरी, फिर आगे कह रहे हैं स्वीट फ्लैटरी, एक तरह से क्या है, एक तरह से ये फ्लैटरी है। स्वीट फ्लैटरी का मतलब क्या है, दिलकश किस्म की जो है ये क्या होती है, खुशामदी, है ना। ये कह रहा है कि एक तरह से मैं खुशामद कर रहा हूँ। देन शी लव बट मी अलोन, और एक तरह से कह रहे हैं कि स्वीट फ्लैटरी है, देन शी लव्स बट मी अलोन, ऐसा लगता है कि वो क्या, वो सिर्फ मुझे ही जो है वो पसंद करती है, मुझे ही प्यार करती है। तो एक तरह से देखा आपने, इन्होंने कंक्लूड इन्होंने कैसे किया, कंक्लूजन में आप देखते हैं क्या कि इन्होंने जो है एक तरह से फाल्स जो है ना, झूठी दिलासा लास्ट में इन्होंने दिया है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें सोनेट जो है 35 एंड सोनेट 35 एंड 40, इसमें जो है दो बार जो है इसके लिए यूज किया गया है, फेयर यूथ फ्रेंड के लिए। क्या, सोनेट 35 में स्वीट थीप जो है इन्होंने यूज किया है, स्वीट जो है थीप यूज किया है इन्होंने, एंड इसमें जो है 40 में जेंटल थीप इन्होंने यूज किया है फ्रेंड्स। ठीक है, किसके लिए, फेयर यूथ फ्रेंड के लिए। अब देखते हैं यहाँ पे जो दो चीज़ें और एक्सप्लेन करना है, जैसे कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं क्या, अब देखते हैं यहाँ पे, जैसे इन्होंने जो है लविंग ऑफेंडर्स की बात की है, लविंग ऑफेंडर्स में लविंग ऑफेंडर्स एक तरह से ये पूरा फ्रेज है, इसका मतलब क्या है भाई, यहाँ पे जो है कहा, इन्होंने कहा मोहब्बत के दुश्मनों, है ना, मोहब्बत के दुश्मनों, यानी उन्होंने कहा कि उसने जो है मेरी प्रेमिका ने तुझे अपनी मोहब्बत के जाल में है ना गिरफ्तार कर लिया। तो ये मेरे लिए दुख की बात नहीं है, बल्कि तुमने उसे जो है हासिल कर लिया, है ना, एक तरह से। हाँ, इन्होंने जो है पहले इन्होंने कहा कि ये जो इनका फेयर यूथ फ्रेंड हो गया और ये हो गई इनकी मैरी फिटन, इसने कहा फेयर यूथ फ्रेंड को कि तुमने उसे हासिल किया, ये मेरे दुख की बात नहीं है, बल्कि उसने तुम्हें हासिल कर लिया, ये दुख की बात है। तो इन दोनों को जो है, दोनों पर्सनालिटी को यहाँ इन्होंने क्या किया, लविंग ऑफेंडर्स किया। अब लविंग ऑफेंडर्स जो है, ये लाइन जो है बोथ, है ना, अब ये जो है ये लाइन कहाँ से एक होती है, बोथ ऑफ माई शेक्स, ये जो लाइन है फ्रेंड्स, लविंग ऑफेंडर्स और बोथ ऑफ माई शेक, ये जो दो लाइनें आई हुई हैं, ये एक दूसरे से क्या है, कोरिलेट हैं। ये दो लाइन है, एंड बोथ फॉर माई शेक, ये जो दो लाइन हैं, ये दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे से ये कोरिलेट है। ठीक है, एंड इसमें जो है इन्होंने स्वीट फ्लैटरी जो यूज किया, स्वीट फ्लैटरी क्या है फ्रेंड्स, इसमें इन्होंने ये जो टर्म यूज़ किया है, एक तरह से इन्होंने फ्रेज यूज किया है, इसका मतलब क्या होता है, इन्होंने यहाँ पे सार्काज़म यूज किया है। ओके, अब देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें इंटरनल राइम है, इसमें बहुत यूज़ किया गया है। बात करते हैं यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी यूज़ किया गया है फ्रेंड्स। अपॉस्ट्रॉफी कहाँ पे है, जैसे दैट दाउ हैस्ट हर इट इज़ नॉट ऑल माई ग्रीफ, लाइन नंबर 1 में, कि दैट दाउ हैस्ट हर, कि
तुमने उसे हासिल कर लिया, ये मेरे दुख की बात नहीं है ना। तुमने उसे हासिल कर लिया, ये दुख की बात नहीं है। दूसरी लाइन में जो उन्होंने कहा था, बल्कि उसने तुम्हें अपनी मोहब्बत के जाल में गिरफ्त कर लिया, ये मेरे दुख की बात है। तो पहली लाइन में आपने देखा अपॉस्ट्रोफी, यहाँ दाऊ। नेक्स्ट देखते हैं, लविंग ऑफेंडर्स की बात किया है। लविंग ऑफेंडर्स, ये पूरा तरह से उन्होंने फ्रेज यूज किया गया है किसके लिए, है ना, इन दोनों अपने जो है धोखेबाज दोस्तों के लिए, दोस्त और प्रेमिका के लिए। और ये जो है पूरा फ्रेज है फ्रेंड्स। और ये जो है एक तरह से जो है सेकेंडरी ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जैसे सीनर, मैंने जो आपको बाइबल की स्टोरी बताई, यहाँ पे सीनर को रिप्रेजेंट करता है। दस आई विल एक्सक्यूज, ये अब ये जो है ये हो गया सेकेंडरी ऑब्जेक्ट, और ये हो गया क्या, प्राइमरी ऑब्जेक्ट, यानी कि इसमें स्पीकर आ गया। दस आई विल एक्सक्यूज यू, या हालांकि कह रहा है फिर भी मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, माफ़ कर दूंगा। तो ये यहाँ पे ना क्राइस्ट की जो है ना, क्राइस्ट की, जीसस क्राइस्ट की क्वालिटी को दिखाया है। ठीक है, एक अच्छे क्रिश्चियन की क्वालिटी को दिखाया है यहाँ पे। ये हो गया आपका एपोस्ट्रॉफी। फिर आपका जो ना शिजुरा, यानी कैजुरा जिसे कहते हैं, लविंग ऑफेंडर्स, है ना, यहाँ पे देखिए कॉमा दिया हुआ था। फिर 10 आई विल एक्सक्यूज, ये आपका शिजुरा हो गया। एजोनेंस की बात करते हैं तो दैट हैस्ट, ये लाइन नंबर फर्स्ट में है। इट इज़ लाइन नंबर फर्स्ट में है। लॉस मोर लाइन नंबर फोर्थ में है फ्रेंड्स। इसके बाद देखते हैं, फिर देखते हैं अलिट्रेशन। अलिट्रेशन कहाँ पे है, जैसे दैट दाउ लाइन नंबर 1, हैस्ट हर लाइन नंबर 1, लॉस लव लाइन नंबर 4, मी मोर लाइन नंबर 4, सफरिंग शेक लाइन नंबर 8, फिर लॉस, है ना, लॉस लॉस लाइन नंबर 9, फ्रेंड फाउंड लाइन नंबर 10। कॉन्सोनेंस की बात करते हैं, दैट हैस्ट इट नॉट, है ना, लाइन नंबर 1, एंड सेड लव लाइन नंबर 2। फिर देखते हैं नेक्स्ट, अच्छा इतने जक्स्टापोजिशन की बात करते हैं। अब जक्स्टापोजिशन कहाँ पे, जैसे यहाँ पे दैट दाउ हैस्ट हर, इट इज़ नॉट ऑल माई ग्रीफ। अब यहाँ पे एक ये यहाँ पे इस ग्रीफ की बात की है उन्होंने, एंड येट इट मे बी सेड आई लव्ड हर डियरली। ठीक है ना, तो दो आइडियाज़ को जो है पास पास रखे गए हैं। ये क्या है आपके जक्स्टापोजिशन में है। दैट दाउ हैस्ट हर, इट इज़ नॉट माई, इट्स नॉट ऑल माई ग्रीफ, कि तुमने उसे उसे पा लिया, ये मेरे दुख की बात नहीं है। एंड येट इट मे बी सेड आई लव्ड हर, फिर भी ये बात सच है कि मैं उसे क्या बेशुमार मोहब्बत करता हूँ। तो ये जो है आपका जक्स्टापोजिशन में है। इसमें जो है इन स्टॉप लाइन यूज़ किया गया, हाइपरबोल भी यूज़ किया गया फ्रेंड्स। अब देखते हैं हमारा ये लास्ट पेज आ गया आपका, मिशन टीजीटी पीजीटी। मिशन टीजीटी पीजीटी, इसके लिए हमारे यहाँ आपको पेड बैच भी दिया जा रहा है फ्रेंड्स। अगर जो भी हमारे नए स्टूडेंट जो भी जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करें हमें 8115, टाइपो एरर हो गई है, 8115590317, यहाँ पे नीचे दिया हुआ व्हाट्सअप नंबर है। या आप मुझे टीजीटी पीजीटी DSSB EMRS NTA नेट के लिए अगर आप पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा वोकैबुलरी का अलग से प्रैक्टिस होता है, उसकी भी एक 1 ईयर की उसमें जो है आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा, बिल्कुल न्यूनतम शुल्क पे, बिल्कुल मिनिमम चार्ज पे। और यहाँ पे आपका ये जो है QR कोड है, यहाँ पे आप पे करके और व्हाट्सएप करके एडमिशन ले सकते हैं। और फ्रेंड्स ये जो है बिल्कुल फ्री है, ये वीडियो जो आपको दिया जा रहा है ये फ्री दिया जा रहा है। फ्री में आपको टेलीग्राम पे प्रैक्टिस भी दिए जा रहे हैं, और डेली एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस आपके होते हैं। तो आप अगर जुड़ना चाहते हैं, इसकी PDF लेना चाहते हैं, तो आप जो इस पर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका जो है लिंक दिया गया है, आप वहाँ उस जा करके और टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ PDF अपने आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। जो भी हमारे नए दोस्त हैं, नए जो हमारे भाई बहन हैं, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट दें। और हाँ, आपके इस कमेंट से, आपके इस जो है, जो आप हमें कुछ ना कुछ बताते हैं, कुछ ना कुछ लिखते हैं, तो इससे हम लोगों को एक मोटिवेशन मिलता है। तो इसे आप मोटिवेट करें, डिमोटिवेट ना करें। कोशिश ये करें कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, क्योंकि मैंने आपको वादा भी किया था कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरा सिलेबस देता रहूँगा। आपके एग्ज़ाम तक भी अच्छे से सारी चीज़ें तैयारी करवा देंगे। जो नए बच्चे हैं, जो हमारे पेड बच्चे नहीं हैं, ख़ास तौर पे उनके लिए है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें लोगों में, ताकि हम मोटिवेट हो। डीमोटिवेट आप कर देंगे, जैसे बहुत से लोग हैं अब हमसे मैसेज करते रहते हैं कि सर हमें इस टॉपिक पे वीडियो दे दीजिए, इस टॉपिक वीडियो दे दीजिए। तो आप लोगों के लिए ही हम बना रहे हैं। वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है, मेहनत होती है PDF बनाने में। तो आप लोगों के दिया जा रहा है, आप लोग इसे देखें और देखने के बाद आप दूसरों तक भी पहुँचाएँ, दूसरे ज़रूरतमंद तक पहुँचाएँ। अब ऐसा ना हो कि आप इसे देख लो और इसे छोड़ दें। तो इससे क्या होगा ना कि आपका तो काम चल जाएगा, लेकिन अगर हम डिमोटिवेट होंगे तो फिर हमारा क्या फ़ायदा, फिर हम क्यों आपके लिए दें, फिर तो हम अपने पेड बच्चों के लिए दें।
जैसे पेड बच्चों के लिए हम दे रहे हैं, डेडिकेट है, फिर हम अपना वहीं सारा फोकस करें। तो इसलिए आप लोग प्लीज़, जैसे अगर आप देख रहे हैं तो हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो आप भी कोशिश करें, इतना तो कोशिश कर सकते हैं कि इसे आप दूसरों में शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, ताकि जो भी ज़रूरतमंद हमारे भाई बहन हैं जो नहीं ले सकते हैं, कहीं भी किसी भी जगह पे एडमिशन नहीं ले सकते हैं फुल बैच, तो यहाँ से अपना फ़ायदा ले सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर्स, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।